नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कोस न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। हिमाचल में 4 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को दिन भर मौसम साफ रहा। न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को पूरे प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। शनिवार को राजधानी शिमला में सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे। 10 बजे के बाद शहर में मौसम साफ हो गया। रैपिड एंटीजन टेस्ट में हमीरपुर जिले के 6 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला में शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि शनिवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1632 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 6 पॉजिटिव निकले। कुल्लू के पर्यटकों के हुजूम से जाम होने लगी सड़क। ओट आनी सेंज हाईवे 305 पर फंस रहे वाहन। ओट आनी सेंज हाईवे 305 को अपग्रेड हुए 1 दशक होने वाला है। जलौड़ी दर्रा होकर गुजरने वाला हाईवे अभी भी 1 वे ही है। कई जगह तो वाहनों को पास देने में चालकों को खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। 97 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर इन दिनों अधिक वाहनों की आवाजाही से जाम लगने लगा है। वीकेंड पर तो समस्या और भी विकराल होने लगी है। पर्यटकों की भारी भीड़ से बंजार की तीर्थन व जीबी घाटी पूरी तरह से पैक है। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने स्थगित की इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के चौथे सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 17 जुलाई से सुबह के सत्र में होना था। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने डेट शीट भी जारी कर दी थी। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल बोले, पटवा सर्कलों को जांचने आएंगे एसडीएम। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने उपमंडलाधिकारियों को नियमित तौर पर पटवा सर्कलों के निरीक्षण तथा फील्ड में जाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मिनी सचिवालय में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि भू संबंधी लंबित मामलों को त्वरित निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे, जिससे लोगों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े। अटल टनल से पहली बार दिल्ली के लिए वोल्वो बस शुरू, सीधे लाहौल जा सकेंगे सैलानी। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी अटल टनल रोहतांग से होकर दिल्ली के लिए पहली बार हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की वोल्वो बस सेवा शुरू हो गई है। वोल्वो लाहौल के जुस्पा से दिल्ली के बीच चलेगी। इस रूट की लंबाई करीब 620 किलोमीटर है। इसी के साथ सैलानी करीब 500 रुपये में मनाली से चंद्रताल का सफर कर मनाली लौट सकेंगे। मंडी लॉ सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा से पहले संगठन की नब्ज को टटोलेंगे नड्डा। मंडी लोकसभा उपचुनाव से पहले कुल्लू जिला के दौरे पर आ रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। नड्डा 5 जुलाई को कुल्लू मनाली पहुंचेंगे। मंडी लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा से पहले नड्डा प्रदेश भाजपा नेताओं की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद दिल्ली जाकर वह उम्मीदवार का नाम फाइनल कर सकते हैं। खेलते खेलते पानी से भरे टब में गिरा 1.5 साल का बच्चा, हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल पांवटा साहिब के तहत रामपुर घाट में 1.5 वर्ष का एक मासूम बच्चा खेलते खेलते बाथरूम में पानी से भर कर रखे टब में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुरुवाला पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को 1.5 साल का मासूम दानिश पुत्र सुलेमान खेलते खेलते बाथरूम की तरफ गया, जहां वह पानी से भरे टब में गिर गया। डीएलएड की फीस जमा करवाने के लिए बोर्ड ने दिया एक और मौका। 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की फीस जमा करवाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। अब अभ्यर्थी 300 रुपये विलंब शुल्क के साथ 5 जुलाई तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि डीएलएड सीईटी 2021 सत्र 2021-23 की लिखित परीक्षा 18 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगी। अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी
चुने गए नए सीएम 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री पद से सांसद तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक हैं। 45 वर्षीय धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी आज यानी कि रविवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली एनसीआर में लोगों को फिर गर्मी से मिली राहत। तेज आंधी के बाद कई जगह बारिश। दिल्ली एनसीआर को लगातार दूसरे दिन झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली है। शुक्रवार के बाद शनिवार को भी शाम को मौसम सुहाना हो गया। तेज हवा और आंधी के साथ कई जगहों पर हल्की या तेज बारिश शुरू हो गई। नोएडा और गाजियाबाद में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। यूपी जिला पंचायत चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर जीती बीजेपी। सपा को मिली 5 सीटें। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 75 में से 67 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 53 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग हुई। उनमें से एटा, संगवीर नगर, आजमगढ़, बलिया, बागपत, जौनपुर और प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। डेल्टा वेरिएंट का ऐसा रूप देखकर चिंता में WHO, फिर बेकाबू हो सकते हैं हालात। कोरोना वायरस तेजी से अपना रूप बदल रहा है और यह रोज खतरनाक होता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए रूप डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक बताया और इसे लेकर आगाह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम ने चेतावनी दी है कि डेल्टा जैसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट के चलते कोविड-19 महामारी बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। झूठे दावों को लेकर अधिकारियों में दंड का भय नहीं, अफसरों को जवाबदेह बनाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा झूठे दावे करने और उनका बचाव करने पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने कहा कि दंड का भय नहीं होने से ऐसा करने वाले अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं होती है। हाईकोर्ट ने केंद्र एवं दिल्ली सरकार से कहा कि वे अदालती मामलों से निपटने में चूक होने पर अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के मकसद से नियम बनाएं। कुरान से 26 आयतें हटाने से इनकार के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई। कुरान से 26 आयतों को हटाने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश या वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने अब सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 जुलाई को विचार करेगा। रिजवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने 12 अप्रैल के आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के बावजूद कोर्ट ने इस पर गौर नहीं किया। रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए 50,000 रुपए के जुर्माने के आदेश को भी वापस लेने की मांग की है। भिखारियों को भी काम करना चाहिए, सब कुछ राज्य ही नहीं दे सकता। मुंबई उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि बेघरों और भिखारियों को भी देश के लिए कुछ काम करना चाहिए क्योंकि राज्य ही सब कुछ उन्हें उपलब्ध नहीं करा सकता। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए ब्रिजेश आर्य की इस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC को शहर में बेघर व्यक्तियों, भिखारियों और गरीबों को 3 वक्त का भोजन, पीने का पानी, आश्रय और स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। BMC ने अदालत को सूचित किया कि गैर सरकारी संगठनों NGO की मदद से पूरी मुंबई में ऐसे लोगों को भोजन और समाज के इस वर्ग की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्स न्यूज चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो rift in the party that has led to the defeat in previous election. The rift कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। Unprecedented amount of development work in this constituency. है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर